एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही दुखी था। वह जब भी आसपास के गांव में भिक्षा मांगने जाता, वहां उसे हर तरफ दुख और तकलीफ ही दिखाई देती। यह सब देखकर वह बेचैन हो जाता। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ऊपर वाले ने इन लोगों को केवल दुख ही दुख क्यों दिया है? क्या ऊपर वाला इन लोगों को सुख और खुशियां नहीं दे सकता? इन लोगों का दुख देखकर मैं भी बेचैन और दुखी हो जाता हूँ। गुरुदेव बोले, इन लोगों को सुख है, खुशी है, पर इन लोगों को वह दिखाई ही नहीं देती, केवल अपने दुख ही दिखाई देते हैं, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? शिष्य बोला, गुरुदेव, अगर इनके जीवन में सुख होगा तो वह दिखाई देगा, लेकिन अगर दुख ही होगा तो क्या करें ये लोग? ये लोग इतने नासमझ तो नहीं हैं कि सुख होने के बावजूद भी दुखी रहें। दुख होगा ही तो तभी तो ये लोग इतने दुखी और परेशान हैं। यह सुन गुरु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। गुरुदेव बोले, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। तुम एक काम करो, इन लोगों की खुशी के लिए, इन लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर ये लोग अपना दुख दर्द भूल जाएं, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव, मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे अगर कोई देख ले तो अपना दुख और दर्द भूलकर खुश हो जाए। शिष्य ने 3 महीने तक एक मूर्ति पर काम किया और बहुत ही एक सुंदर मूर्ति तैयार की। बाद में जब उसकी मूर्ति पूरी तरह से तैयार हो गई तो अब वह अपने गुरु के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, आपके कहे अनुसार मैंने मूर्ति बना ली है। जो भी इस मूर्ति को देखेगा अपने दुख दर्द भूलकर खुश हो जाएगा। आप मेरे साथ चलें और उस मूर्ति को देखकर बताएं क्या मैंने सही काम किया है। गुरु शिष्य के साथ उस मूर्ति के पास पहुँचे। मूर्ति सच में बहुत सुंदर थी, अद्भुत थी। शिष्य ने एक सुंदर लड़की की मूर्ति बनाई थी। वह बिल्कुल देवी जैसी दिख रही थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि कोई भी उसमें खो जाए और अपना दुख दर्द भूलकर प्रसन्न हो जाए। गुरु ने कहा, बहुत खूब, तुमने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। तुमने अवश्य ही उन लोगों को दुख से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लिया है। तुम एक बहुत ही अच्छे मूर्तिकार हो। अब एक काम करो, इस मूर्ति को गांव के बाहर वाली सड़क पर रख देते हैं। उन्होंने उस मूर्ति को गांव के बाहर वाली सड़क के किनारे रख दिया। गुरु शिष्य कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। गांव वाले उस रास्ते से बाहर आने लगे। जो भी उस मूर्ति को देखता वह दुखी हो जाता। एक आदमी उस मूर्ति को देख रहा था। उसने बड़े ध्यान से उस मूर्ति को देखा, फिर अफसोस करता हुआ आगे बढ़ गया। रास्ते में गुरु और शिष्य ने उसे रोका और पूछा, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? व्यक्ति बोला, यह एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है। इतनी सुंदर है कि देखो तो ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई अप्सरा हो, पर अफसोस उसमें एक कमी है। मूर्तिकार ठीक नहीं था। उसने मूर्ति की आँख के ऊपर एक निशान छोड़ दिया है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। काश अगर वह निशान नहीं होता तो मूर्ति कितनी सुंदर होती। शिष्य बोला, लेकिन वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा। तुमने कैसे उस निशान पर ध्यान दे दिया? व्यक्ति बोला, क्या बात करते हो? मैंने तो पहली ही नज़र में वह निशान देख लिया था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। अब कोई दूसरा व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था, पर
वह भी दुखी होता हुआ आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को भी रोका और उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? व्यक्ति बोला, बहुत ही सुंदर मूर्ति है, पर मूर्तिकार बहुत बेकार आदमी था। उसने मूर्ति के चेहरे पर एक निशान छोड़ दिया है, जिसने मेरा मन खराब कर दिया। शिष्य बोला, तुमने कैसे देख लिया? क्योंकि वह निशान तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा। उस व्यक्ति ने कहा, अरे कैसी बात करते हो भाई, मुझे तो वह पूरी मूर्ति में केवल निशान ही दिखाई दे रहा है। शिष्य बोला, क्या तुम उस निशान को छोड़कर सिर्फ मूर्ति नहीं देख सकते हो? क्या हुआ अगर उसमें एक छोटा सा निशान है? शेष मूर्ति तो अच्छी है ना, लेकिन अगर उसमें निशान नहीं होता तो वह मूर्ति वास्तव में बहुत अच्छी होती। वह व्यक्ति बोला, मैं इसलिए दुखी हूँ। धीरे धीरे सभी गांव वालों ने वह मूर्ति देखी और सभी दुखी हो गए। शाम को जब राजा अपने रथ में सवार होकर वहाँ से निकला तो वह भी मूर्ति को देखकर पहले तो अचंभित हो गया, लेकिन बाद में वह भी दुखी हो गया और उस मूर्ति को छोड़कर आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने जब राजा को रोका और राजा से पूछा, हे राजन, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या मूर्ति सुंदर नहीं है? राजा बोला, मूर्ति तो वास्तव में बहुत सुंदर है, पर मूर्तिकार ने गलती की है, इसलिए मैं दुखी हूँ। काश इस मूर्ति में निशान नहीं होता तो यह मूर्ति मेरे राज दरबार की शोभा बढ़ा रही होती। यह कहकर राजा वहाँ से चला गया। गुरु और शिष्य दोनों मूर्ति के पास पहुँचे। गुरु ने बहुत ही ध्यान से उस मूर्ति को देखा। मूर्ति बहुत ही सुंदर थी, जिसमें कोई कमी नहीं थी और ना ही वह निशान दिखाई दे रहा था। वह बहुत ही अचंभित था। उसने शिष्य से कहा, शिष्य, मूर्ति में कोई कमी नहीं है। मूर्ति पूरी तरह से अद्वितीय है, अद्भुत है और दिव्य है। एक छोटा सा निशान ही तो है, वह भी ऐसा कि दूर से देखो तो दिखाई ना दे। फिर भी सारे लोग केवल उस निशान के पीछे ही पड़े हैं। इन्हें बाकी की इतनी सुंदर मूर्ति नहीं दिख रही। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम जानना चाहते थे ना कि दुनिया बनाने वाले ने सबको इतना दुख क्यों दिया है? उसने सबको सुख क्यों नहीं दिया? उसने तो सबको सुख देने की सारी व्यवस्था की थी, और यह सब उसे नहीं देखते। यह देखते हैं तो केवल अपना छोटा सा दुख। जिस तरह इन्होंने तुम्हारी मूर्ति में भी सुख की जगह दुख ढूंढ लिया था, अर्थात मूर्ति की दिव्यता देखकर खुश होने के बजाय एक छोटी सी कमी देखकर ये लोग दुखी हो गए। ऐसे ही इनके पास सुख ही सुख है, लेकिन यह उस एक दुख में खोए रहते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। जैसे तुम्हारी मूर्ति में उस छोटे से निशान का कोई वजूद नहीं है। शिष्य ने प्रश्न किया, लेकिन यह ऐसा क्यों करते हैं? गुरुदेव ने कहा, मन बेचैन रहता है, इसलिए यह सब ऐसा करते हैं। यह कभी भी पूरी मूर्ति देखते ही नहीं, कभी भी अपना पूरा सुख देखते ही नहीं। यह देखते हैं तो केवल छोटी सी कमी, अपना छोटा सा दुख। यह पूरी दुनिया विराट सुख को छोड़कर छोटे छोटे दुखों को पकड़कर बैठी रहती है। यही उनकी जिंदगी है और वही उनकी दुनिया है। अगर ये ध्यान से देखें तो बनाने वाले ने हर चीज़ इनके सुख के लिए ही बनाई है। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये हरी भरी प्रकृति, ये स्वादिष्ट फल और भोजन, रिश्ते नाते, धन संपदा, हर चीज़ ऊपर वाले ने इनके सुख के लिए ही बनाई है। लेकिन यह हर चीज़ में अपने लिए दुख ढूंढ ही लेते हैं और दुखी होते ही रहते हैं।
जिस प्रकार इस मूर्ति को बनाने वाले को भी सब लोग दोष दे रहे थे, उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाले को भी ये लोग दोष दे देते हैं। जबकि गलती किसकी है, मूर्तिकार की या मूर्ति को देखने वाले की? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इन्हें सुख मिलेगा, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है? गुरु ने कहा, मैंने बताया ना, सुख तो इन्हें पहले से ही मिला हुआ है। इन्हें वह एक छोटी सी कमी छोड़कर पूरी मूर्ति देखनी होगी, तभी तो इन्हें अपना पूरा सुख दिखाई देगा। शिष्य ने कहा, तो इसके लिए क्या करना होगा गुरुदेव? गुरु बोले, इन्हें अपना ध्यान छोटी सी कमी से हटाकर पूरी मूर्ति पर लगाना होगा, और यह तभी संभव होगा जब वह अपने बेचैन मन से छुटकारा पाने की कोशिश करें, अपनी समझ को बढ़ाएं, ध्यान करें। ध्यान से मन की बेचैनी कम होती है, शांति आती है, और एक शांत मन ही पूरी मूर्ति देख सकता है। एक छोटी सी कमी नहीं, केवल बेचैन मन ही कमियों को ढूंढता है और दुखी रहता है। शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ।